Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. So, welcome in the journey of hero. Welcome everyone. अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरी जो विश्वास है उस ईश्वर के प्रति वो बहुत बड़ा है। और जब वो बड़ा है तो सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत ही सुंदर गीत के बोल और हम सभी को इंस्पायर करने वाले। ओके, हम अपनी हीरो की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। होपफुली आप सब अपना असाइनमेंट कर रहे होंगे, जो डेली छोटे छोटे टास्क मिलते हैं कि हम अपनी लिस्ट बनाएं, अपने अंदर के क्वालिटीज़ को पहचानें, अपने आप से कोई प्रॉमिस करें, यस मुझे कुछ करना है। अगर हम इन्हें कंटिन्यू रखेंगे तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने अंदर के हीरो को पहचान सकते हैं। रोंडा बर्न की बुक मैजिक के बाद पावर और पावर के बाद ये हीरो। इससे पहले कि हम अपनी हीरो बुक शुरू करें, उससे पहले सभी एक बार हाथ जोड़कर हम सब उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्व के लिए, पूरा विश्व सुखमय हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है मन की भगवन पूरी होई। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, ओके। कल हम जीएम राव पर थे। ओके, हमने ये सब किया था कि पॉल डिजोरिया किस तरह से बताते हैं कि वो जो करते हैं उससे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम से ही सभी कुछ होता है, तभी किसी काम में मन लगता है, वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, वरना वो इसे नहीं कर सकते थे। जीएम राव ने भी बताया, हमने उनके एक्सपीरियंस को जाना कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसमें ज़्यादातर टाइम अपना लगा रहा है, लेकिन वो उसके अनुकूल नहीं है, उसमें वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपना उतना जीवन यानी कि 2/3 हिस्सा बेकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है। जो भी काम करें खुश होकर करें, और या फिर अपनी खुशी के काम को ढूंढ लें, उसके साथ साथ अपने उस जिसमें बहुत अधिक आनंद आता है। कहते हैं कि जीवन आनंद आनंद के लिए है, उस आनंद को ढूंढना होगा, तभी जीवन सफल होगा। ओके, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए सचमुच संतुष्ट होने का इकलौता तरीका वह करना है जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका अपने प्रिय काम को करना है। अगर आपको ये अब तक नहीं मिला है तो तलाशते रहें और समझौता न करें। स्टीव जॉब्स, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक। हमें पता है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में कितना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने इसकी स्थापना की, और इसी तरह से उन्होंने हमारे सामने
एक से एक सुंदर चीज़ें हमारे सामने मोबाइल लेकर आए। सो आज हम सभी के हाथों में सभी कुछ एक उंगलियों पर है। ये सब जितने भी आविष्कार हैं वो हमें किसी ना किसी के दिमाग में ये कभी ना कभी चल रहा होगा और उन्होंने वो काम किया। वो उनका पसंद का काम था, इसलिए उनके उनके ऊपर उन्होंने वक्त लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाया। जैसा कि हमें पता है कि स्टीव जॉब्स को खुद उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उस समय उन्होंने सोचा, उस नेगेटिव परिस्थिति में भी ये सोचा कि शायद ये मेरे किसी अच्छे के लिए ही हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन को कुछ ना कुछ सीखने के लिए लगाए रखा। और जब वो सीख गए, वो फिर से एप्पल कंपनी में आए। तो क्योंकि उससे उन्हें बहुत प्रेम था और उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया। वो भी सबको इंस्पायर करते हैं कि सिर्फ अपने प्रिय काम को तलाशिए आप। अब जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक उसे तलाशते रहिए, और जब आप तलाशते रहेंगे तो वो मिल ही जाएगा। ओके, सो हम कंटिन्यू रखेंगे। यस, आप स्टार्ट करना चाहते हैं? यस प्लीज। कौन पढ़ रहा है? शांति जी आप यस, आप शुरू कर लीजिए। यस शांति जी। हाँ हाँ ठीक है। अगर आप घर पर बच्चे पाल रही हो तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के इस कीमती समय में कोई ऐसी चीज शामिल हो जिससे आप प्रेम करती हो, और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा बार करें। जब मैं घर पर रहकर अपने बच्चे पाल रही थी तो मुझे एक सृजनात्मक कार्य की जरूरत थी, इसीलिए मैं शांति जी, आपकी आवाज बंद हो गई है और शायद आपके पीछे थोड़ा सा मैंने कुछ। मैंने कुकिंग कोर्स किए, पुस्तकें खरीदी और पकाने का तब तक अभ्यास किया जब तक कि मैंने हर मिलने वाली कुकिंग विधि को आदर्श नहीं बना लिया। कुकिंग मेरा आनंद बन गया। जब मैं टेलीविजन की नौकरी पर लौटी तो मेरा पहला तैयार टेलीविजन शो एक कुकिंग शो था। मैंने जो सीखा था उसकी बदौलत वह शो बहुत सफल हो गया। इसकी सफलता के साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में मेरा करियर परवान चढ़ गया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो, उसे इतने दिल जान से कीजिए कि उसमें आनंद आए, और उसमें एक से एक आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। इन्होंने किस तरह से अपने कुकिंग में, जब वो खाली समय में कुकिंग कर रही थी तो उसे उसमें पूरा किताबें पढ़कर और रेसिपीज देखकर और उसको खुद बनाकर उन्होंने उसमें एक्सपर्ट हो गई वो। इसी तरह से हम भी जो कार्य करते हैं उसे पूरे दिलो जान से करें तो हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी कार्य को बहुत मन से करते हैं तो ही हम खुश रह सकते हैं। उसमें एक अलग आनंद आता है। जॉन पॉल डिजोरिया। जब आप जोशीले होते हैं और जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, जब यह काम वही होता है जो आप करना चाहते हैं, वह नहीं जो आपको मजबूरी में करना होता है, जो आप इसे हमेशा बेहतर करते हैं क्योंकि आप इसे प्रेम के साथ कर रहे हैं। किसी कारण हम में से कई लोगों ने अपने आनंद को अपने काम से अलग कर लिया है। नतीजा यह हुआ कि हम हर दिन जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन जीवन को ऐसे होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने काम में आनंदित हैं और अपने काम को लेकर अपने सपने की ओर सपने को जी रहे हैं। कहाँ चला। अपने सपने को जी रहे हैं। हाँ इस हाँ, इस बात से आपको पता चलता है कि यह काम आपके लिए संभव है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आपके सपने का काम कौन सा है, क्योंकि इसके साथ आपका आनंद जुड़ा है। इसीलिए आपको तो बस अपने आनंद का अनुसरण करना है, यह आपको आपके सपने तक ले जाएगा। कोई भी काम करें आनंद के साथ करें। जब हम उसे आनंद के साथ करते हैं, हर किसी का यही हमारे को मैसेज मिला है कि आनंद ही हमें अपने सपनों तक ले जाएगा, क्योंकि हम उसमें खुशी ढूंढेंगे और उसे आगे करने के लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढेंगे। जीएम राव भी कहते हैं
कि मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये काम करना ही है। लेकिन अगर उसी काम को आनंद के साथ किया जाए तो जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, और उसमें कुछ फिर नया नया कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। सो जीएम राव कहते हैं, मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है, मैं तो काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। मेरे लिए काम पूजा है क्योंकि यह उद्देश्य के साथ, एहसास के साथ जुड़ा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। सो देखिए, हर किसी का गोल कुछ ना कुछ हो सकता है। किसी का गोल हो सकता है कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक करूं, किसी का मन हो सकता है कि मैं डेली योगा करूं या मेडिटेशन करूं, और कोई अपने लिए टारगेट कर सकता है कि मॉर्निंग सुबह 4 बजे का वक्त बेस्ट टाइम होता है, उस समय एकदम पीसफुल होता है और मैं जो भी काम करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर पर, क्यों, क्योंकि वाईफाई भी बहुत अच्छे से काम करता है, आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो मैं उस समय अपना पीसफुल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से स्पीड के साथ काम कर सकता हूँ। सो कोई भी काम हो सकता है। सो काम में हर किसी को अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिसमें उन्हें आनंद आता हो वो उन्हें ढूंढना होगा, और जब वो ढूंढ लेंगे तो देखेंगे कि वो उनको आत्मिक खुशी भी मिलती है, और इसके साथ साथ उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत अधिक खुशी मिलती है। सो देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, या कुकिंग करना अच्छा लगता है, या अपने स्टाफ के साथ उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाना अच्छा लगता है, उन्हें इंस्पायर करना अच्छा लगता है। आपको कोई कविताएं लिखने अच्छी लगती हैं, या गार्डन में एक राउंड लगाकर आसपास चहचहाती हुई चिड़ियों को देखना, उनकी आवाजें सुनना, प्रकृति से बातें करना, ये सब भी बहुत खुशी प्रदान करती है। सो सिर्फ अपने अंदर ढूंढना होगा कि वो क्या काम है जिसमें हमें बहुत अधिक आनंद आता है। ओके, सो लिज मरे। लीज मरे, मैं नहीं सोचती कि मैंने कभी कहा हो मैं काम पर जा रही हूँ। आप ऐसी कौन सी नौकरी करने की कल्पना कर सकते हैं जहां आप कभी यह न कहे मैं काम पर जा रहा हूँ। आपके काम को, एक मिनट, कोई का मैसेज आए, एक मिनट पापा। ओके, मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ। आप ऐसी कौन सी नौकरी करने की कल्पना कर सकते हैं जहां आप कभी यह न कहें मैं काम पर जा रहा हूँ। आपके काम को आपके जोश या खास गुण को समाविष्ट करना चाहिए, और कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हर हाल में करना चाहिए, चाहे आपको इसके लिए पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वॉलंटियर ड्यूटी करते हैं, बहुत से लोग स्कूल में चले जाते हैं और वो वहां पर काम करते हैं। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि एक बार एक लेडी थी, वो 75 ईयर्स की ऑलमोस्ट हो गई। तो उन्होंने सोचा मैंने सारी जिंदगी काम किया, जॉब की, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो उनके पास में, घर के पास ही एक हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल गई और डॉक्टर से वहां पर उन्होंने मिली और उनसे कहा कि मैं हॉस्पिटल में कुछ काम करना चाहती हूँ, इन सबके लिए कुछ सेवा करना चाहती हूँ। तो उनकी एज को देखते हुए भी सभी को ये लगा ये क्या काम करेंगी, लेकिन डॉक्टर आशावादी थे। उन्होंने उनके उत्साह को देखकर कहा कि अच्छा, आप एक काम कर सकती हैं, आप सभी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों के उन्हें नाम दिए और 3 व्यक्तियों के लिए प्रेयर करने के लिए कहा। जब वो घर आई तो घर आकर उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों के लिए 1 महीने तक पूरी शिद्दत से प्रेयर करी कि वो स्वस्थ हो रहे हैं, वो ठीक है। और कमाल की बात देखिए, वो हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल था, तो उसमें जो पेशेंट थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, जो जिनका नाम उन्होंने दिया था। लेकिन जब उन्होंने प्रेयर करी तो, और जब वो 1 महीने बाद वापस हॉस्पिटल गई तो पता चला उन लोगों की जो कंडीशन थी उसमें काफी सुधार आया है। सो इजंट इट अमेजिंग कि प्रार्थनाओं में कितना असर होता है, और काम करने की कभी भी कोई भी इच्छा हो सकती है, अपने सपनों का पीछा करने की कभी भी, आप कभी भी पीछा कर सकते हैं उनका। सो उसका इतनी बड़ी एज होने के बाद उसका मन किया कि मैं समाज के लिए कुछ करूं,
तो उन्होंने प्रेयर शुरू की और आप जानते हैं उनकी प्रेयर कितनी कामयाब रही। जब वो ठीक होकर तीनों पेशेंट घर जाने लगे, उनको फिर से और पेशेंट के लिए प्रेयर करने के लिए कहा गया और ये उनका जुनून बन गया, ये उनके लिए खासियत बन गई। वो हमेशा लेकर जाती उनके नाम और उनके नाम से उनके लिए प्रेयर करती और वो ठीक होते जाते, उनकी तबीयत में सुधार होता जाता। मुझे इस समय उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। उनके लिए एक बुक भी लिखी गई इसीलिए कि प्रेयर में ऐसी शक्ति है कि आप उससे कुछ भी ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग मुझे ये स्टोरी लगी जब मैंने उसे पढ़ा और इसीलिए मैंने आपके साथ इसे शेयर करना चाहा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को हम धन नहीं दे सकते या हम किसी को हाथों से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम मन से, अपने विचारों से उसके लिए सेवा कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये विश्व 2020 में पेंडेमिक स्थिति में आ गया, कोरोना फैल गया, लेकिन हम अगर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, नर्सेस अपना काम कर रही हैं, कितना अपनी जान को जोखिम में डालकर वो सबकी सेवा कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि वो काम चूज किया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम धन से भी सेवा कर सकते हैं, धन से समाज को दे सकते हैं, या फिर हम घर पर बैठे हुए उन सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। डेली अपनी प्रार्थनाओं को यूनिवर्स के पास भेज सकते हैं, गॉड के पास भेज सकते हैं, सेल्फलेसली ये काम कर सकते हैं। सो देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और उससे एक आंतरिक खुशी भी मिलती है। सो पहचानिए अपने खास गुणों को। सो इसके लिए उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए, लेकिन तब भी उन्होंने वो काम किया। सो ये होती है शिद्दत से काम करना। ओके, सो लिज मरी क्या कहती है? हाँ, मैं जो करती हूँ उसमें मुझे आनंद आना ही चाहिए। अगर मुझे किसी तरह का मजा नहीं आता है, अगर किसी तरह का रोमांच पैदा नहीं होता है, अगर ये जादू जैसा महसूस नहीं होता है, तो मैं उसके साथ चिपकी ही नहीं रह सकती। मुझे ऐसी चीजों का पीछा करना होता है जिनसे मुझे क्रिसमस की सुबह अपने बचपन जैसा एहसास हो। जब मैं बिस्तर छोड़ने के लिए उतावली थी, दूसरी तरफ अगर मैं किसी काम को लेकर दहशत में रहूं या यह चाहूं कि यह खत्म हो जाए, तो यह एक लक्षण है, उसे बदलने होगा। हाँ, यह लक्षण है कि उसे बदलने की जरूरत है। जरूरत है। माइकल एक्टन स्मिथ। माइकल कैंडी। मैं हम उन लोगों के माइंड साथ पेंटिंग। काम हाँ, माइंड कैंडी। मैं हम उन लोगों के साथ काम करने में आनंदित होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और जो काम करते समय मजे कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज जीवन मरण वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में इस तरह सोचना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब आपको काम में मजा आता है तो आप जीवन का आनंद लेते हैं और आप आरामदेह रहते हैं। मैं अमीर बनने नहीं निकला था, मैं जिंदगी में सिर्फ मजा और चुनौती ही चाहता था और अब भी चाहता हूँ, लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं मजे लेता हूँ तो पैसे अपने आप आएंगे। अच्छा। सर रिचर्ड ब्रेंसन, उद्यमी और उद्योगपति। तो ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो अमीर बनने नहीं निकले थे, वो तो सिर्फ जीवन का आनंद लेना चाहते थे। जैसे हम में से भी बहुत लोग हैं, हमें बहुत आनंद आता है कि अगर हम कोई म्यूजिक बजाना चाहें या उसे सुनना चाहें, उसे लेने में आनंद आता है। और हो सकता है किसी को कोई कार्य करने में इतना आनंद आता हो कि खुद ब खुद जब वो उस कार्य में लग जाता है, जैसे अगर किसी ने इंटीरियर का काम शुरू किया है या एक बुटीक शुरू किया है, तो वो उसे करने में इतना आनंद ले रहा है कि वो सबको अपने टैलेंट को देना चाहता है, दिखाना चाहता है, लेकिन खुद ब खुद उसके पास मनी भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है। और जब उसका काम अच्छा होता है तो अपने आप उसका बिजनेस चल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। सो जीवन में जो भी करें, खुश होकर करें। तो कई बार बहुत से लोग पैसे के लिए नहीं करते हैं, लेकिन पैसे भी उनकी ओर अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं, मनी अट्रैक्ट होकर आ जाती है, अबंडेंस होता है उनकी लाइफ में, धन का भी और हेल्थ का भी, और इस पूरी समाज में सबके साथ मिलने जुलने में भी अलग आनंद आता है।
सो अपने प्रति सच्चे रहें। जब आपका काम आपका आनंद होगा तो आप खुश रहेंगे। अगर आप वह काम नहीं करते हैं जिससे आपको प्रेम है, तो इसके बजाय वह काम करते हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप झूठी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उनके शुभ चिंतक, माता पिताओं, शिक्षकों या समाज या किसी मित्र या जीवन साथी ने उन पर थोपा है, इसीलिए वो दुखी है। हमें लोगों में दुख के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संसार में मानसिक रोगों की संख्या बहुत चिंताजनक गति से बढ़ रही है। कोई दूसरा क्या सोचता है, इस विचार को दिमाग से निकाल दे। खुद के आनंद का अनुसरण करने का साहस रखें और आप बेहद खुश रहेंगे। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग किसी और के कहने से जॉब कर लेते हैं। वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया या ये समझा कि वो इस योग्य नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, या कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ना लेकर दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं अपने फ्रेंड्स के चक्कर में या अपने शिक्षकों की वजह से। लेकिन सच्ची खुशी उनकी वही है जो वो दिल से करना चाहे। सो मुझे याद है कि एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था कि उनके बेटे को वो चाहते थे कि इंजीनियरिंग लाइन में जाए, लेकिन उनके बेटे ने लॉ की लाइन चुनी। उसने अपने सपने का पीछा किया। तो उन्होंने यही कहा कि तुम जो करना चाहते हो उसे दिल से करो। अगर तुम दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम वो बेहतर कर सकते हो, तो उसे करो। सो आज वो बहुत खुश है, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो इसीलिए जो लोग सिर्फ दूसरों के कहने पर ही कार्य कर लेते हैं, तो वो दुखी ज्यादा रहते हैं, और वो सुखी रहते हैं जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं। सो कभी कभी अगर हमने किसी के कहने पर कोई कार्य कर लिया है, तो या तो उसमें आनंद उठाएं, भरपूर आनंद उठाएं कि मेरी डेस्टिनी में यही है, लेकिन मैं इसे और बेहतर बना सकती हूँ या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ अपनी पसंद की चीजों को लाकर। अन्यथा स्वयं ही अपनी पसंद की चीजें शुरू में ही चुन लें। सो दोनों में से एक ही रीजन है, लेकिन ढूंढना होगा आनंद। अगर अपने शुभ चिंतकों की वजह से आपने कोई चीज चूज की है, चाहे फैमिली है या बिजनेस है या जॉब है या एजुकेशन है या कोई भी फील्ड है, तो उसमें आनंद, खुद आनंद उठाएं, खुद आनंद लें। अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मुझे तो ये करना ही है। क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो वो काम कार्य नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावा हो जाता है या एक रूटीन हो जाता है जो चलता रहता है। लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो उसमें आनंद लेना होगा या फिर आनंद का कार्य ढूंढना होगा। सो दोनों ही स्थिति में आनंद ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कभी भी अपने जीवन में ला सकते हैं। ओके, सो जॉन पॉल डिजोरिया। हाँ, इंसान बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहता है जो शायद आम नहीं है या जिनसे दूसरे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो वही करे। अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत फलदायी होता है। यस, अपने लिए सब ईमानदार रहें कि यस, मुझे इस कार्य में बहुत खुशी मिलती है। हमने सभी कार्य किए, लेकिन उसके अलावा जब जिस कार्य में हमें खुशी मिलती है उसके लिए चंद लम्हे जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हमें आनंद आता है, तो हम उसी की वजह से ऊर्जा हमें मिलती है और हम बाकी कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ओके, सो माइकल लिप्टन स्मिथ, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। यूनिवर्सिटी निकलते ही मुझे बैंक में एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन काफी जल्दी मुझे अब यह एहसास हो गया कि मैं इसके लिए नहीं बना था। इससे मेरी आत्मा के तार नहीं झंझनाते थे और मुझे एहसास हो गया कि मैं इस तरह का हूँ कि नौकरी मुझे रास नहीं आ सकती थी। यस, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। सो कि हम कोई कार्य करते हैं, देखिए उन्होंने भी, माइकल एप्टन स्मिथ ने भी क्या कहा कि उन्हें अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी उनकी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही थी। सो जब उनको वो खुशी नहीं मिली तो उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया, अपनी लाइन को चेंज किया। जीएम राव कहते हैं कि जब हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो तो कई कई दिशाओं दिशा से कई खिंचाव आएंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू।
हाँ, शेयर होल्डरों से, परिवारों से, मित्रों से और समाज से। मेरे मामले में ऐसी कई स्थितियां थी। मिसाल के तौर पर, मैं अपने भाइयों के साथ पारिवारिक कारोबार कर रहा था, लेकिन जब इनकी इच्छाएं अलग हुई तो मैं अपने खुद के सपनों का पीछा करने के लिए साझेदारी से बाहर निकल गया। GM राव, मैं अपने सपनों का पीछा करने का साहस, और देखे तो सही उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ किया है। उन्होंने हवाई अड्डे बनाए, राजमार्ग बनाए, अस्पताल बनाए और भारत में कई शहरों का विकास किया। उन्होंने अपने देश और करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। सिर्फ इसीलिए नहीं कि सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया था। जिस काम से आप प्रेम करते हैं उसे करने के लिए अक्सर साहस की जरूरत होती है और बहुमत के खिलाफ जाना पड़ सकता है। हर एक को खुश करने का प्रलोभन त्याग दे और अपने प्रति ईमानदार रहे। वैसे भी किसी दूसरे की खुशामद करना आपका काम नहीं है। स्वयं को खुश करना और स्वयं की खुशी खोजना, यह उनका काम है। यह आपका जीवन और आपको अपने दिल का अनुसरण करना चाहिए। आपके बारे में कुछ खास है, आप में एक अनूठा गुण या योग्यता है और उसे सामने लाना अपने जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि अपने आनंद का अनुसरण करें। अपने आनंद का अनुसरण करने का जब निर्णय आप लेते हैं तो आप कुछ अमेजिंग करते हैं लाइफ में। किस तरह से? क्योंकि GM राव जो हैं वो भारत से हैं और हमें पता है कि वो गांव से थे, जहाँ की कोई पानी की या लाइट्स की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। जो उनकी सड़कें थी वो भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस हालात में भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई की और आगे बढ़े। और उन्होंने देश को हवाई अड्डे दिए, कितने सड़कों का निर्माण किया, कितने शहरों का निर्माण किया उन्होंने और अपने साथ साथ करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बनाया। अगर वो भी ये सोचते कि मैं गांव से हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और उस खुशी को पहचाना कि यस, ये सब सुविधाएं मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं समाज को दे सकता हूँ। और वो कैसे दे सकता हूँ, वो उन्होंने उसके लिए विचार किया, अच्छी स्टडी की और आगे बढ़ते गए। और इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ जो बिजनेस चल रहा था, कारोबार चल रहा था, वो भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें उनका मन नहीं लगा। वो जो करना चाहते थे, वो उन्होंने जो सपना देखा था, वो उसे पूरा करना चाहते थे और वो अपने पारिवारिक व्यवसाय के साथ संभव ही नहीं था। सो उन्होंने वो अपने सपने के प्रति ईमानदार रहे, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए बेताब रहे कि यस, इस सभी लोगों को मैं खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपने आप को खुश कर लूं और अपने दिल की आवाज सुनकर अपने कार्य पर डटा रहूं, आगे बढ़ूं, तो मैं अपने साथ साथ औरों को भी खुश कर सकता हूं। अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने दिल का अनुसरण कीजिए, जिस कार्य में आनंद आता है वो आप लेकर आइए बाहर और आगे बढ़िए। कल मैं ऐसे ही एक कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा कि KBC में थे, जो वो छोटे से थे, 5 साल के थे, तो अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें अपनी हॉट सीट पर बिठाया, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि कमाल के। छोटा सा बच्चा 5 साल का इतना इंटेलिजेंट, इतना शार्प माइंडेड कैसे हो सकता है? लेकिन वो तभी थे क्योंकि उसने अपने अपने सपनों का पीछा किया, अपनी बात, दिल की आवाज सुनी, अपने पेरेंट्स की बात। पीछे किसी आवाज है थोड़ी, प्लीज अपनी बाकी सभी अपने आप को म्यूट रखिएगा। ओके, सो उसने अपनी बात सुनी और वो कार्य किया। वो शुरू से उतने होशियार नहीं थे, अपनी क्लास में कभी उन्होंने टॉप नहीं किया, लेकिन बाद में वो इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आज उन्हें गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। आप भी कभी गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गूगल बॉय। उनको यूनिवर्स बॉय, गूगल बॉय, यूनिक बॉय और ना जाने क्या क्या इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट मिले। और सिर्फ 13 ईयर्स की एज तक उन्होंने ये सारे कॉम्प्लीमेंट ले लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दिल की आवाज सुनी, छोटा सा बच्चा। और उन्होंने सबके सामने ये बात कही कि अगर कोई बच्चा चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसे अपने मन की आवाज सुननी होती है, उस चीज में 100% देना होता है। कई बार हम औरों के कहने से उस कार्य को करते रहते हैं, लेकिन 100% नहीं देते।
और ये सबसे बड़ी कमी है। सो अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो जो भी आप कार्य करें 100% उसमें दें। ओके, सो वॉरेन बफे जो उद्योगपति और निवेशक हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 है। सो क्या कहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी करें जिससे आप प्रेम करते हो। मेरे ख्याल से आप महामूर्ख हैं अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बायोडाटा में अच्छी लगती है। क्या इस सेक्स को अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर रखने जैसा मामला नहीं है? सो वॉरेन बफे उद्योगपति हैं, बहुत बड़े। हम हम जानते हैं कि वो जब 7 साल के थे तो उन्होंने एक बार एक बुक पढ़ी और उसका नाम था 1000 रूल्स टू अर्न $1000। सो कितने तरीके हैं। जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उनका माइंड इतना क्लिक किया कि इतने सारे तरीके हैं काम करने के, इतने सारे तरीके हैं धन कमाने के, मैं तो कभी भी कमा सकता हूँ। और तभी से जिस एज में सब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, या फिर टीनेजर होकर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं, उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाया, तरह तरह की बुक्स पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो उनका पैशन बन गया। आज भी वो 80-85 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कम से कम 5 से 6 घंटे अपनी किताबों को पढ़ने में ही लगाते हैं, क्योंकि वही उनका पैशन है। और शायद इसी वजह से वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है फाइनेंशियल को लेकर, कि किस तरह से फाइनेंस किया जाए, किस तरह से मनी से अपने लिए और मनी अर्न की जाए। सो वो भी यही सलाह देते हैं कि आप कोई ऐसा कार्य करो जिसे आप पसंद करते हो। ये नहीं कि ये हमारे बायोडाटा में अच्छी लगेगी तो हम इसलिए चलो इसे कर लेते हैं। ओके, सो एनास्टासिया सोर। सोर अपने जीवन में झांके। आप आज जहाँ है, अगर वहाँ खुश है तो आपके लिए अच्छा है। अगर खुश नहीं है तो आपको विश्लेषण शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है। मैं एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं नाखुश हूँ, तो नौकरी बदल ले। अब अगर आपने निर्णय लिया है कि अगर कोई परिवर्तन करने वाला है तो, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे, तो यह आप जो पहला और सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं वह है अपने आनंद का अनुसरण शुरू करना। कंटिन्यू रखेंगे अपन। एनास्टासिया सोर। एनेस्टेसिया सोर, आप एक अकाउंटेंट है और आप पूरी तरह नाखुश है। देखिए, शायद आपको खाना पकाना पसंद है तो शेफ बन जाए। अपनी नौकरी तुरंत न छोड़े, क्योंकि आपको अपने बिल चुकाने होंगे, लेकिन योजना बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं यह काम पार्ट टाइम करूंगा। आपको योजना बनानी होती है। अपनी कमाई का इस्तेमाल करने में अपने सपने का पीछा करना चाहती थी। अगर आपके पास कमाई का सहारा न हो तो अपने बिल न चुका पाने से उत्पन्न तनाव आपके सपने को चकनाचूर कर देगा। एनास्टासिया सोर ने कितनी प्रैक्टिकल बात कही है कि अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, लेकिन बिल चुकाने के लिए आपको मनी तो चाहिएगी, हर किसी को चाहिए होती है। सो ऐसा नहीं है कि सपने पूरे करने के लिए हम उस कार्य को छोड़ दें। हमें वो कार्य पसंद नहीं है तो उसमें रुचि लें और 100% दें, लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम दूसरा कार्य करें जिससे आप पसंद करते हैं, जो आपका शौक हो, जो आपके दिल की आवाज हो, जिसमें आपको आनंद आता हो। सो एनास्टासिया सोर रोमानिया से थी और उन्हें इंग्लिश भी बोलने नहीं आती थी जब वो अमेरिका आई। उन्होंने 2 साल तक कहीं पर जॉब की, 14 आवर्स की जॉब की, और उसके बाद उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। सो वो जॉब भी उनके लिए उतनी ही जरूरी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपने बिल चुकाने होते हैं, अपने खर्च पूरे करने थे। क्योंकि जब हमारे पास अपने बिल चुकाने की मनी नहीं होती तो हमारे सपने खुद ब खुद एक तनाव का कारण बन जाते हैं कि हम जब बिल ही नहीं चुका सकते तो अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे। सो बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पास जो कुछ होता है धन, उसको भी उसमें लगा देते हैं। चाहे उनके पास घर हो, उनके पास खुद की जितनी भी मनी हो, प्रॉपर्टी हो, उसमें लगा देते हैं, जैसा कि रोंडा बर्न ने किया। रोंडा बर्न ने अपनी जब सीक्रेट मूवी बनाई तो उन्होंने अपना सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ जितना उनके पास था वो सब उसी मूवी को बनाने में लगा दिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे 100% दिया, पूरे दिल से, शिद्दत से उस कार्य को किया, और वो जानती थी ये सक्सेसफुल होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव रही, हमेशा खुश रही, और देखिए पूरे वर्ल्ड में वो छा गई।
कमाल की मूवी बनाई, करोड़ों लोगों की उन्होंने जीवन को चेंज कर दिया। सो हर कोई अपने काम को देखकर उससे उससे सोच सकता है कि किस तरह से वो अपना काम भी करे और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए उसमें वक्त दे, पार्ट टाइम दे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपनों का पीछा करना हो तो इन सब को भी एक अनुमान लगाकर ही कार्य करना चाहिए। इनके बारे में हम और एनेस्टाजिया पढ़ेंगे। एनेस्टाजिया के पास पालने के लिए परिवार था, इसीलिए उन्होंने छलांग लगाने से पहले अपने कारोबार की योजना बनाने में 2 साल लगाए। आज उनके पास एक वैश्विक कंपनी है और वे अपने सपनों का जीवन जी रही है। अगर एनेस्टाजिया ने योजना पर काम नहीं किया होता तो अपने आनंद का अनुसरण न किया होता तो वे अब भी किसी दूसरे के सैलून में दिन में 14 घंटे काम कर रही होती। अपने आनंद का अनुसरण करने के लिए आप आज ही से बहुत सी चीजें करना शुरू कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं उस पर कोई मुफ्त कोर्स करें, पुस्तकें और पत्रिकाएं लें तथा उन लोगों के बारे में पढ़ें जो वह काम कर रहे हैं। जो आप करना चाहते हैं पता लगाए कि उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आप किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। इंटरनेट या सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करें, ब्लॉग लिखें और शोध करें। संसार आपकी उंगलियों पर है और आप और जुड़ने तथा टटोलने के पहले से अधिक अवसर मौजूद है। आपको जो काम प्रिय है उसमें कदम बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान। सो एनास्टासिया सो ने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस इसी तरह बताया कि सच, अगर आप कोई प्लान करते हैं तो उसको वक्त दीजिए और उसके बाद कुछ कार्य कीजिए। सपनों का पीछा भी तभी कर सकते हैं जब हम प्लानिंग करें। सो अगर वो शुरू में आते ही ये सोचती कि मुझे एक बड़ी कंपनी करनी है, स्टार्ट करनी है, तो वो नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने 2 साल पहले कार्य किया और सारे समाज को समझा, समाज की ज़रूरत को समझा और किताबें पढ़ी। तो ये सब आज हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज संसार इतना ईजी हो गया है। आज से 20 साल पहले क्या हमारे पास ये सब सुविधाएं थी? क्या हम कंप्यूटर पर इतने कार्य कर सकते थे, या हम जूम मीटिंग कर सकते थे? लेकिन पेंडेमिक स्थिति आई जिसने हमें जूम मीटिंग का महत्व बता दिया कि एक जरूरी नहीं है हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री किसी से मिलने जाएं। हम जूम मीटिंग के दौरान 10 कंट्री में बैठे हुए लोगों से मिल सकते हैं। आज हम जूम मीटिंग के दौरान इंडिया से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर, कनाडा, अमेरिका, कहीं से सब जगह जुड़े हुए हैं। सो ये सारी चीजें हमारे हाथों में है, उंगलियों पर है। लेकिन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतना कुछ नहीं था। तो हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं, जिस चीज में हमें रुचि है उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, हम उनसे बातें करके उनके एक्सपीरियंस जान सकते हैं कि वो किस तरह से कामयाब हुए और या उस रास्ते में जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। सो हमारे पास बहुत अवसर है, सिर्फ उन्हें ढूंढने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि दिल से कोई चाहेंगे तो आप कोई भी कार्य करना, तो वो जरूर उसमें कामयाबी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेयर्ड हैमिल्टन। लेयर्ड, जो आप कर रहे हैं वहां से उस जगह पर पहुंचने का परिवर्तन कैसे करें जहां आप अपना प्रिय काम कर सके। आपको जो काम प्रिय है उसका भुगतान करने के लिए कोई दूसरा काम करें ताकि आपके पास अपना प्रिय काम करने के लिए पर्याप्त समर्थन रहे। अचानक आप अपना प्रिय काम कर रहे होंगे और उससे आपको पर्याप्त आमदनी भी नहीं हो रही होगी और आप हो रही जितना सोच हाँ, आमदनी भी हो रही हो रही होगी। होगी। हाँ, और आप जितना सोच रहे हैं यह परिवर्तन उससे ज्यादा जल्दी होगा। नेस्टिंग टिप, अगर आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं तो आप धीरे धीरे एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अंततः आप बस छलांग लगा देते। अपने आनंद का अनुसरण करें और सृष्टि आपके लिए वहां द्वार खोल देगी जहां सिर्फ दीवारें हैं। जो पढ़े जोसेफ यस, जोसेफ कैम्पबेल, पौराणिक कथा कैंपबेल। विशेषज्ञ। सो अपने आनंद का अनुसरण करें। जब हम अपनी जिस कार्य में हमें आनंद आता है उसमें
100% देते हैं, पैशनेट के साथ वो कार्य करते हैं, तो ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये प्रकृति और वस्तु, व्यक्ति, सभी लोग, ये समाज हमारे अनुकूल हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, मैं क्या करूं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं खुश होकर, तो सभी चारों तरफ से दीवारें हट जाती हैं और सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है। और ये एकदम सच है, उसे हमने कई बार आजमाया भी है और लोगों की लाइफ में भी परिवर्तन देखा है। प्लीज कंटिन्यू। आप इसी समय अपने आनंद का अनुसरण करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कहीं पर कोई ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जिसे आपने अब तक नहीं किया है। क्या आपके मन में बालरूम, ड्रेसिंग रूम या बाथरूम की बालरूम में बालरूम, डांसिंग या रैप, सर्फिंग या वाइट वाटर रैफ्टिंग सीखने की इच्छा हुई है? क्या आपके मन में अभिनय, पेंटिंग या बागवानी की कक्षा में जाने या यह सीखने की इच्छा हुई है कि वस्त्रों या मकानों के इंटीरियर को सुंदर कैसे बनाया जाए? या क्या कोई वाद्य यंत्र है जिसे सीखने की आपकी इच्छा हुई है, क्योंकि उसे सुनते ही आप तुरंत आनंद महसूस आप आनंद की सुनते अवस्था में? तुरंत आनंद की अवस्था में पहुंच गए थे? क्या आप किसी खास देश के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं, और जब आप यह भाषा सुनते हैं तो आपके भीतर कोई तार झंझना जाता है? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने में बचपन में आपको मजा आता था, लेकिन बड़े होने पर आपने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको जीविका कमानी थी? वह कौन सी चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? आज हम अपनी अपनी लाइफ में देख सकते हैं सभी, इसको एक असाइनमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं तभी हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पहचान पाते हैं। क्योंकि हम भूल गए हैं इस जीवन की भाग दौड़ में, हम भूल गए हैं कि हमारे भी कुछ अरमान है, हमारे भी कुछ सपने थे। तो आज बैठिए अपने साथ और अपने आप से पूछिए, सोचिए आपको किस काम में बहुत अच्छा लगता था। क्या बचपन में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की इच्छा होती थी जिसे आपने बजाया लेकिन वक्त के साथ छोड़ दिया? या कोई पेंटिंग करने की इच्छा होती थी? क्या कोई लैंग्वेज सीखने की इच्छा होती थी जिसे आप सीखते थे और कोई आपसे कहता था कि वाह तुम इतने एक्सपर्ट हो कि तुम बहुत स्पीड के साथ कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो? या कोई इंटीरियर, घर की इंटीरियर करने का अच्छा लगता था, बागवानी का शौक था? आज बैठेंगे हम सब अपने अपने पास, अपने मन से अपने आप से बातें करेंगे और पहचानेंगे कि यस, वो ऐसा क्या था जिसे हम छोड़ चुके हैं। ये बहुत आपको अच्छी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लगेगी और आपको लगेगा कि यस, कुछ है ऐसा जो हम करके बहुत खुश होते हैं। कभी भी देर नहीं होती है, आप उसे करिए, पहचानिए। मुझे कई चीजों में बहुत आनंद आता था। मुझे पेंटिंग में बहुत आनंद आता था और मुझे कई बार म्यूजिक में बहुत आनंद आता था। मैं बहुत सारे, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर, छोटी छोटी चीजों में कई कई जगह में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लेती थी। मैं बहुत स्पोर्ट्स में भाग लेती थी तो मैं उसमें नंबर 1 रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं पेंटिंग वगैरह कुछ कुछ नहीं किया, अपने जीवन में व्यस्त हो गई। तो किसी को विश्वास ही नहीं था कि मुझे पेंटिंग भी आती है, किसी को विश्वास ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। जब मुझे ऐसा लगा कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं किसी की कॉपी करना चाहती हूँ, लेकिन वो कला जब आपके अंदर खुद होती है तो आप उसे कभी भी कर सकते हैं। या वो अगर थोड़े समय के लिए दब गई है या पीछे रह गई है तो आप उसे कला को फिर से उभार सकते हैं। फुर्सत मिलते ही मैंने पेंटिंग की और वाओ, कोई बिलीव ही नहीं कर पाया कि रश्मि इतनी सुंदर पेंटिंग करती है। इट्स अमेजिंग, वाओ, ये कहाँ हुनर छुपा हुआ बैठा था, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर बनेगी। इसी तरह से बहुत से कार्य हैं। कोई रेसिपी बनाई तो वाओ, इट्स सो अमेजिंग, सो डिलीशियस, कितनी बढ़िया है। आप भी अपने आप को पहचानिए
कि ऐसा कौन सा काम है जो आपने छोड़ दिया था, लेकिन आज अगर वो करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। सो अपने दिल की आवाज सुनिए और अपने साथ चंद लम्हे बिताइए और पहचानिए कि यस क्या करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग या तो कभी अपनी ऐसी इच्छाओं पर काम नहीं कर पाते, या फिर वे उन्हें अलग रख देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह महत्वहीन है और उनका उन ज्यादा बड़ी चीजों से कोई संबंध नहीं है जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आप किसी खास चीज को करने की जो इच्छा महसूस करते हैं, वह सृष्टि का आवाहन है। आप अपने आनंद का अनुसरण करें और वह खास चीज निश्चित रूप से आपके सपनों की राह से जुड़ी हुई है। आप पृथ्वी के समीप सीमित दृष्टिकोण से संबंध नहीं देख सकते, लेकिन सृष्टि स्पष्टता से देख सकती है यह कि यही वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाए। इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है कि ज्यादातर लोग या तो अपनी इच्छाओं को ध्यान नहीं देते हैं, या उनको महत्वहीन समझते हैं, या उन्हें अलग रख देते हैं, क्योंकि वो जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसी व्यस्तता में से हम चंद लम्हे अपने लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो देखिए जीवन कमाल का हो जाता है, कमाल का, अमेजिंग लाइफ है हमारी ये। और जब हम उस सपने को पहचानते हैं, करते हैं, तो उसमें अलग ही खुशी होती है। सो यही हमें सपनों की ओर ले जाता है और यही सब हमें प्रेरित करता है। सो मैं बार बार याद दिलाऊंगी कि सभी अपने लिए चंद लम्हे जरूर निकालिए और पहचानिए। यस, वह चीज जो आपको प्रेरित को करती है, आज प्रेरित उसे करती है। पहचानना होगा। आप किसके प्रति खींचते हैं? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? आपके मन में क्या करने की इच्छा हमेशा से रही है? उस प्रेरणा का अनुसरण करें, अपने आनंद का अनुसरण करें, क्योंकि हो सकता है यह आपको अपने सपने के लिए प्रासंगिक न लगे, लेकिन दरअसल यही वह धागा है जो आपको वहां ले जाएगा, जैसे यह मेरी बेटी को ले गया। अब हम इनकी जिस बेटी की पल स्टोरी सुनेंगे। ये हम अपनी बेटी की स्टोरी हमसे शेयर कर रही है। सो लेट्स सी क्या कहा उन्होंने। जिस पल मेरी बेटी ने पढ़ना सीखा, उसे ऐलान कर दिया कि वह बड़े होकर लेखिका बनने जा रही है। लिखने के अलावा उसे दो चीजें बाकी चीजों से ज्यादा प्रिय थी, प्रकृति के बीच रहना और घुड़सवारी करना। उसने बचपन से लेकर वयस्कता तक अपने तीनों प्रेम कायम रखे, लेकिन जब वह अमेरिका रहने आई तो उसे अपने घोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ा। नई जगह पर आकर रहने की वजह से लेखिका बनने का उसका जीवन भर का सपना पृष्ठभूमि में चला गया, जबकि एक और बड़ा सपना उस पर हावी हो गया, अपने आदर्श जीवन साथी से मिलना और परिवार बसाना। उसने हर चीज की सूची बना ली जो वह अपने आदर्श जीवन साथी में चाहती थी, लेकिन कुछ महीनों तक ऐसा कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने अपने आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया, इसीलिए वह घुड़सवारी के सबक लेने लगी। उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया और एक छोटा मकान खरीद लिया जो प्रकृति की गोद में था। उसके उसके छोटे मकान को बहुत सी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन वह उसमें रहते समय आनंदित और खुश थी, क्योंकि वह प्रकृति की गोद में रह रही थी। जरा देखे कि जब मेरी बेटी ने अपने आनंद का अनुसरण किया तो उसके बाद क्या हुआ। उसे अपने सबक में सवारी करने के लिए एक नया घोड़ा दिया गया, और जिस पल वह उस घोड़े पर बैठी, वह एक दूसरे के हो गए। उसे अपने सपनों का घोड़ा मिल गया और उसे किस्तों पर घोड़ा खरीदने का अवसर दिया गया, जिन्हें वह आसानी से चुका सकती थी। उसके दिमाग में बच्चों की पुस्तक का एक विचार आया और उसने अपनी पहली पुस्तक पूरी कर ली। वह बेहद आनंदित थी। उसे उसके पास उसके पास उसके सपनों का घोड़ा था। वह प्रकृति के बीच रह रही थी और उसने आखिरकार एक पुस्तक लिख ली थी। और ठीक वही अपने आनंद के बीच के सपने के साकार होने के 2 महीने बाद लेखिका बनने का उसका सपना भी सच हो गया। एक बड़े प्रकाशक ने उसकी पुस्तक प्रकाशन के लिए स्वीकार कर ली। यही नहीं, उसके छोटे मकान को जो भी भारी मरम्मत की जरूरत थी, उसकी संभावना भी अचानक प्रबल दिखने लगी। उसका आदर्श साथी एक भवन निर्माता का पुत्र निकला। आपको यह सब मिल सकता है,
चाहे आप अपने आनंद को अपने ज्यादा बड़े सपने से कितना भी असंबद्ध मानते हो, अपने आनंद का अनुसरण करें और पूरे दिल से करें। हालांकि आप आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन आपका आनंद ही वह धागा है जो आपको आपके सभी सपनों की ओर ले जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बात इन्होंने हमारे सामने लाई है। अपनी बेटी की स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से उनकी बेटी ने बचपन में बता दिया कि मुझे तो लेखिका बनना है, और उस पर भी उन्होंने कार्य किया। और उनको प्रकृति की गोद में रहना अच्छा लगता था, नेचर के साथ बातें करना, नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता था। घुड़सवारी उन्हें पसंद थी। लेकिन किस तरह से कभी कभी ये सब कनेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने सपने का पीछा किया तो एक के बाद एक सारे सपने पूरे होते चले गए। उन्होंने अपने आदर्श जीवन साथी की खोज की, लेकिन जब वो संभव नहीं हुई तो उन्होंने किस तरह से अपनी प्रकृति की गोद में एक प्यारा सा छोटा सा घर लिया, और धीरे धीरे उनके हर सपना पूरा हो गया। तो ये होता है सपनों का अनुसरण करना, कि प्रकृति हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते खोल देती है। जहां हमें दीवारें नजर आती हैं, लगता है कि यहाँ कहीं रास्ता ही नहीं है, वो रास्ता भी हमारे लिए खुल जाता है। हम आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कार चलाते हैं, रात को जब हम कार चलाते हैं तो हम केवल कुछ दूरी तक ही उस लाइट में देख पाते हैं। लेकिन जब हमें मंजिल पता होती है कि हमें उस मंजिल पे जाना है, लेकिन हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी हम देख सकते हैं, लेकिन वो कार हमें मंजिल तक पहुंचा ही देती है, क्योंकि हम धीरे धीरे उस रोशनी के रास्ते तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर आगे और रास्ता खुल जाता है, आगे और रोशनी हो जाती है। तो ये नहीं है कि आज जहां से हम शुरू करें वहीं से हमें मंजिल तक का पूरा रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। तो एक कार चलाते हुए जिस तरह हमें रोशनी आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह अगर हम सपनों का अनुसरण करते हैं तो एक के बाद एक सारे सपने पूरे होते जाते हैं। सो सिर्फ इसे पहचानने की जरूरत है और उसे फॉलो करने की जरूरत है, दिल की आवाज सुनने की जरूरत है, क्योंकि तभी सब सपने पूरे होंगे। तो किसी के सपने छोटे छोटे डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, और एक मंथ के भी हो सकते हैं, और कई सालों के भी हो सकते हैं। जैसे किसी का सपना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाए, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद बहुत अच्छी उसकी शानदार जॉब लगे, तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम उस पर विश्वास रखेंगे तभी वो संभव होगा। अगर हमने बीच में विश्वास छोड़ा या उसका आनंद महसूस नहीं किया, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ उसमें रुकावट आ जाती है। सो इसलिए सिर्फ अपने सपने को देखिए, उस पर विश्वास कीजिए और उस पर कार्य कीजिए, वो संभव होगा, अवश्य संभव होगा। मैं जब छोटी थी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड की सैर कर पाऊंगी, बट मेरी प्रबल इच्छा थी। मेरी प्रबल इच्छा थी कि वाह, ये वर्ल्ड कितना खूबसूरत है, और मुझे तो इसी जन्म में ये संसार देखना है, घूमना है। पर मुझे ये नहीं पता था कैसे संभव होगा, लेकिन मेरी वो इच्छा पूरी होती चली गई। कैसे प्रकृति ने अपने आप, इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने अपने आप सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। मैं बचपन में जब 7-8 साल की होंगी तो उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखती तो यही सोचती कि मुझे भी एक दिन इस संसार घूमना है। सो मेरे सपने पूरे हुए, और मैं अब भी इन सपनों को बरकरार रख रही हूँ। तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए अवसर ऐसे पा लेती हूँ, या मुझे ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि वो मुझे वहीं पर ले जाते हैं। एक बार मैं सोलो ट्रिप पर गई, हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में मैं कभी सोलो ट्रिप पर भी जाऊंगी। जब मैं वैंकूवर गई तो मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया, और वहां से उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी चली गई तो मेरे पास काफी वक्त था अपने साथ अकेले रहने का, अपने से सपनों को पहचानने का, बातें करने का। और मैं तब वैंकूवर की खूबसूरत वादियों में गई, घूमी। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल प्रकृति, वाओ, इट्स अमेजिंग। ऐसा मौका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता, लेकिन वो मिलता जाता है। ये सब आप सबको भी मिल सकता है। आप सिर्फ अपने सपने देखिए, पहचानिए और उन्हें लिखिए। मैंने भी बहुत ज्यादा लिखा नहीं, पर जो मेरे माइंड में एक बार आया तो हो सकता है उसका मैसेज यूनिवर्स के पास पहुंच गया और वो मिल गया।
पर कहते हैं लिखने से और अधिक सच होता है। सो मैं भी लिखने की उनकी प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं आप सबसे भी चाहूंगी कि आप भी डेली जो भी सपना चाहते हैं उसे लिखिए, उसे पढ़िए, और जरूर वो सब पूरे होंगे। सो प्लीज इसे कंटिन्यू रखिएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अब हम खंड 2 की यात्रा पर पहुंच गए हैं, हीरो पर। सो इसे हम कल शुरू करेंगे कि खंड 2 में हीरो क्या कहते हैं, या हीरो में क्या क्वालिटीज होती हैं। विश्वास। सो कल का हमारा टॉपिक होगा विश्वास। विश्वास। तो हम खंड 2 की यात्रा करेंगे हीरो की। अभी तक हमने पहचाना कि हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है। अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, और अपने अंदर की क्वालिटीज को जरूर पहचानना चाहिए। सो ये सब संभव है। आप सब ढूंढिए, अपने लिए चंद लम्हे जरूर निकालिए, और जब आप अपने लिए निकालेंगे तो पहचानिए कि यस, ऐसा क्या है बचपन में जो आपके मन में रह गया है, जो आप कभी भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई लैंग्वेज सीखने का मन हो। मैंने जब फर्स्ट टाइम फ्रेंच सुनी तो मुझे लगा ये तो मेरी फैमिलियर सी है। आई डोंट नो किस तरह से। उससे पहले मैंने कभी देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, बट मुझे बचपन में था। एक मेरे पास छोटी सी बुक थी, उसमें 16 लैंग्वेजेस थी कि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो उस किताब को पढ़कर मेरे मन में यही हुआ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं लैंग्वेज सीखूंगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब मेरे सामने फ्रेंच आई तो वो मुझे इतनी अपनी सी लगी कि मुझे उसमें रीडिंग बहुत अच्छी लगी, और धीरे धीरे मैंने उसे सीखा। सो आपके सामने भी कोई भी अवसर आ सकता है। हो सकता है किसी पेंटिंग को देखकर आपको मन करे, ओह वाह, ये तो मैं भी बना सकती हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन करने के लिए एक्शन लेना होगा, क्योंकि बहुत सी चीजों में हम एक्शन नहीं लेते। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन उन्हें पहचानिए, उन पर वर्क कीजिए। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे एक डांसिंग स्कूल में ले गई, लेकिन मुझे वहां पर अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा मैं भी डांस कर सकती हूँ, इससे अच्छा तो मैं बेहतर खुद कर सकती हूँ। वो मुझे एक म्यूजिक के स्कूल में ले गई, वहां मैंने म्यूजिक सीखा, और इट वाज ऑसम। अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। हो सकता है आपका इंटीरियर का सपना हो सकता है आपका कोई बुटीक बनाने का सपना हो सकता है कोई अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का सपना हो सकता है आप कागज, अपनी डायरी पेन लेकर बैठ जाएं तो लगता है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मेरे कितने अच्छे विचार हैं, और उन्हें एक कविता का रूप देख सकते हो, या एक अच्छी डायरी लिख सकते हैं। कुछ भी जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, अपने लिए चंद लम्हे निकालिए और उन पर वर्क कीजिए। सो आज की जर्नी हम यहीं पर पूरा करेंगे। किसी की कोई शेयरिंग हो इस बीच तो आप कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग करने से और सब भी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। पता चलता है कि यस, लाइफ में कुछ कर रहे हैं। हेजिटेशन मत कीजिए, अपने बातों को, अपने सपनों को पहचानने के लिए शेयरिंग भी कीजिए और अपने को पहचानिए। ओके शांति जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। आपने बहुत सुंदर से पढ़ा, और थैंक यू यही। रश्मि दीदी, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। अपने लिए समय निकालिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।